अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों 6 तारीख को तुम लोगों का रेल प्रोजेक्ट के तहत उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था। आज हम उसी सवाल को फिर से एक बार तुम लोगों को पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन आज सिर्फ सवाल ही नहीं पढ़ेंगे, सवाल पढ़ने के साथ साथ हम तुम लोगों से जवाब की भी उम्मीद करेंगे। बात समझे? एक एक करके हम सवाल पढ़ते जाएंगे, तुम लोग जिसका जवाब जानोगे जवाब बताओगे, ठीक है? और नहीं जानोगे जवाब तो हम बताएंगे जवाब, ठीक है? ठीक है, चलो सवाल में ध्यान दो। पहला सवाल था, उर्दू अफसाने का आगाज़ किस सदी में हुआ है? ऑप्शन बताते हैं। अलिफ 19वीं सदी, ब 20वीं सदी, जीम 21वीं सदी, दाल 22वीं सदी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? सिर्फ ब नहीं बोलो, पूरा बोलो। किस सदी में? 20वीं सदी में। उर्दू अफसाने का आगाज़ किस सदी में हुआ है? 20वीं सदी में हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 2, किस सिन्फ का बुनियादी खुसूसियत वहदत तासुर है? किस सिन्फ का बुनियादी खुसूसियत वहदत तासुर है? अलिफ दास्तान, ब नाविल, जीम अफसाना, दाल ड्रामा। सही जवाब क्या होगा? अफसाना। किस सिन्फ का बुनियादी खुसूसियत वहदत तासुर है? अफसाना का, ठीक है ना। अफसाना का बुनियादी खुसूसियत वहदत तासुर है, ठीक है। सवाल नंबर 3, मुंशी प्रेमचंद कब पैदा हुए थे? अलिफ 1879, ब 1880, जीम 1881, दाल 1882। सही जवाब क्या होगा? 1880 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद कब पैदा हुए थे? अच्छा, सवाल रहता कहाँ पैदा हुए थे? बनारस के लम्ही मडावा में। बनारस के लम्ही में, है ना। सवाल नंबर 4, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है? असली नाम पूछा है। अलिफ नवाब राय, ब धनपत राय, जीम मोहन राय, दाल सोहन राय। क्या सही होगा? धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय असल नाम था, लेकिन शुरू में जो ये अफसाना, जो ये कहानियाँ लिखे, वो नवाब राय के नाम से लिखे थे, है ना। नवाब राय के नाम से लिखे थे। बाद में अपना नाम बदल करके ये प्रेमचंद रख लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद इनका कलमी नाम था। जो कुछ भी लिखा करते थे उसमें अपना नाम डाला करते थे, अपना नाम दिया करते थे प्रेमचंद। असल नाम था धनपत राय। असल नाम क्या था? धनपत राय। इसी नाम से मशहूर हो गए लोग, प्रेमचंद के ही नाम से जानने लगे, है ना। ठीक है। सवाल नंबर 5, प्रेमचंद की शादी किस उम्र में हुई थी? याद है? अलिफ 14 साल, ब 15 साल, जीम 16 साल, दाल 17 साल। क्या हो? 15 साल की उम्र में शादी किए थे, ठीक है ना। तुम्ही लोगों की उम्र में शादी हो गई थी। अब तुम लोग को नहीं जाके ज़्यादा जो है गार्जियन के पास जो है उतावला हो जाना, झटपटाने लगना कि हमको भी शादी करना है। सुन रहा जी बाबू लोग, नहीं जाकर बोलेगा घरे प्रेमचंद शादी कर रहो हो, हमू करबो, हमरू कर दे। ये उस ज़माने की बात थी, है ना। 1880 में पैदा हुए थे। 1880 में प्रेमचंद, 19वीं सदी की बात है ना। अभी 21वीं सदी में तुम लोग हो। अब तो 30 साल में बच्चा रहते हैं लोग। अभी तो 30 हुआ है, अभी 30 हुआ है। हमारा बेटा का उम्र थोड़े हुआ है, हमारा बेटी का उम्र अभी 25 हुआ है। अभी तो कुछ नहीं जानती है, खेलने कूदने का टाइम है।
उसके बाद 25 से कैसे 30 हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद रिश्ता आना धीरे धीरे, समझ लो। चलो आगे, सवाल नंबर कितना? सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, हज अकबर के मुसन्निफ कौन हैं? सवाल है सवाल नंबर 6, हज अकबर के मुसन्निफ कौन हैं? अलिफ कृष्णचंद्र, ब बेदी, जीम प्रेमचंद, दाल मंटू। आसान सवाल है ना। सवाल पूछता हज अकबर के अफसाना निगार कौन है, जवाब क्या होता? प्रेमचंद। ठीक है। सवाल नंबर 7, साबिर हुसैन के बेटे का क्या नाम था? नासिर नहीं, नसीर। बिना ऑप्शन का जवाब दे दिए, वेरी गुड। नसीर, ऑप्शन अलीफ नसीर सही जवाब होगा। सवाल नंबर 8, साबिर हुसैन की बीवी का क्या नाम था? शाकिरा, वेरी गुड। साबरा मत लिखना, ठीक है ना। शाकिरा, ऑप्शन बी शाकिरा। सवाल नंबर 9, नसीर किसकी जुदाई से बीमार हो गया था? दाया। दाया का नाम क्या था? अब्बासी नाम था, वेरी गुड। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10, बावर्ची बैठकर क्या पी रहा था? हुक्का पी रहा था, ठीक है ना। ऑप्शन ब हुक्का। ठीक है, यही 10 सवाल तुम लोगों के प्रोजेक्ट इम्तहान के तहत पूछे गए थे। और इसके आगे और भी सवाल है, और आगे सवाल है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में ये लिखने वाला सवाल था। सवाल कम से कम एक बार सुन लो ध्यान से, और हो सके तो जवाब तुम लोग दे सकते हो। सवाल नंबर 11 था, शाकिरा और साबिर हुसैन के आपस में क्या रिश्ता थे? आपस में क्या रिश्ता थे? मियाँ बीवी थे, ठीक है ना। मियाँ कौन थे? साबिर हुसैन। पहले नाम यहाँ पे दिया है शाकिरा का, तो शाकिरा और साबिर हुसैन के आपस में क्या रिश्ता थे? तो बीवी मियाँ हो जाएगा, है ना, बीवी मियाँ हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 12, नसीर बीमार क्यों पड़ा था? वेरी गुड, इसको बना कर लिखना है ना। नसीर के घर छोड़कर चले जाने के वजह से नसीर उसके गम में, उसकी जुदाई में बीमार हो गया था, ठीक है, शॉर्ट में लिखना था। सवाल नंबर 13, दाया अब्बासी ने कहाँ के सफ़र का इरादा किया था? हज में जाने का इरादा किया था। हज अकबर नहीं कहेंगे, हज अकबर तो उन्वान है ना, अफसाना का नाम है ना। हज अकबर बड़ा हज हो गया। बड़ा हज वो हज होता है जिस हज में अराफात का दिन जुम्मा पड़ जाता है। अराफात में जो वक्त गुजारते हैं हाजी, अगर वो जुम्मा का दिन हो जाए तो हज अकबर हो जाया करता है, ठीक है। यहाँ पे हज अकबर में जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी, हज में जाने के लिए तैयार हुई थी, है ना। सवाल नंबर 14, शाकिरा अपने शौहर पर क्यों मलामत करती थी? शाकिरा अपने शौहर पर क्यों मलामत करती थी? सवाल ये सही नहीं है। सवाल होना चाहिए था, शाकिरा अपने शौहर पे तो मलामत नहीं करती थी। या इसका जवाब ऐसे लिख सकते हो तुम लोग कि शाकिरा अपने शौहर पर मलामत इसलिए करती थी चूँकि शाकिरा को ये लगता था कि उसके घर में रहने वाली दाया उन्हें लूटे लेती है ना, वो उन्हें बर्बाद कर देती है, वो बाज़ार से सामान जितना कहा जाता है उससे कम लाती है ना। इसके बावजूद मुंशी साबिर हुसैन उसे अपने घर में रखे हुए थे, है ना। इसलिए वो अपने शौहर पर मलामत करती थी। इस तरह का जवाब हो सकता है, हालांकि ये सही सवाल मेरे ख्याल से नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 था, हज अकबर से हमें क्या नसीहत मिलती है?
हज अकबर से हमें क्या नसीहत मिलती है, ठीक है ना। तो इसका जवाब भी अपने अपने तरीके से लिखा जा सकता था। हज अकबर एक मुंशी प्रेमचंद का एक बेहतरीन अफसाना है, जिससे हमें यह नसीहत मिलती है कि हमें किसी को गरीब गुरबा बेसहारा है ना समझ करके उसके साथ बदसलूकी नहीं करना चाहिए, उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, है ना। पता नहीं वो किस वजह से किसी के यहाँ जा कर के काम किया करती है ना। उसके साथ मजबूरी है या फिर वो शौक़ से काम करती है, ये हम लोगों को पता नहीं होता है। और अब्बासी के साथ भी वही था कि अब्बासी एक खुशहाल घराने की अकेली बुढ़ी थी, है ना। किसी ज़माने में उसका भी घर आबाद था, भरा पूरा था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सभी लोग ख़त्म हो गए थे, जिसके वजह से वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए शाकिरा या मुंशी साबिर हुसैन के घर में जा कर के रहा करती थी। और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रहा करती थी ताकि उसका मन, उसका दिल बहला रहे, और उसका दिल जो है वो बच्चे में बिल्कुल लग चुका था, और वो बच्चे से अपना वक्त बेहतर तरीके से गुजार रही थी, है ना। तो इसको बना बना के लिखना है। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 16, मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी पर चंद लाइन लिखिए, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो कुछ जानते हो, जो कुछ सुने हो कि मुंशी प्रेमचंद कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कितने बरस की उम्र में शादी हुई, है ना। उन्होंने कब कहानियाँ अफसाना लिखना शुरू किया, ठीक है ना। उन्होंने कौन कौन से नावल लिखे, ये सब बातें लिखा जा सकता है, ठीक है। यही सवाल था। और देखो यहाँ पे सारा का सारा सवाल जो है एक ही चैप्टर से दिया है, हज अकबर से दिया है। इतना सवाल अगर तुम लोग लिख के प्रैक्टिस कर लो तो इम्तहान में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है।